नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके और अपने यूट्यूब चैनल मेरे स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो राजस्थान की मेलों की श्रृंखला चल रही है उसमें हम आज नेक्स्ट जिला पढ़ने वाले, उस जिले का नाम है दोस्तों जोधपुर के बारे में आज अध्ययन करने जा रहे हैं। कौन सा जिला दोस्तों? जोधपुर। अगर दोस्तों हम जोधपुर की बात करें, जोधपुर में कौन कौन से मेले बढ़ते हैं, तो सबसे पहला मेला बढ़ता है, वो आपको ध्यान में रखना है। कौन सा मेला है साथियों? आई माता का मेला। कौन सा दोस्तों? आई माता का मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो आई माता का मेले का आयोजन किया जाता है दोस्तों, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट मेला है। कहाँ पर किया जाता है? तो ये किया जाता है बिलाड़ा जोधपुर में। कहाँ पर किया जाता है साथियों? बिलाड़ा जोधपुर में इस मेले का आयोजन होता है। कहाँ पर होता है साथियों? बिलाड़ा जोधपुर में। और दोस्तों, अगर आपको पूछा जाता है आई माता का मेले का आयोजन कब किया जाता है, तो वो किया जाता है आश्विन माह में। कब किया जाता है साथियों? आश्विन माह में। आश्विन माह में कब किया जाता है? आश्विन माह में दोस्तों आई माता का मेले का आयोजन होता है। और दोस्तों बात करें और इसकी नेक्स्ट विशेषताओं की बात करें, दोस्तों आई माता है, यहाँ पर कौन सी जाति के लोग आते हैं? तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर सिरवी जाति के लोग आते हैं। कौन से दोस्तों? सिरवी जाति। सिरवी जाति के लोग यहाँ पर आते हैं। सिरवी जाति के लोग यहाँ पर आते हैं, ध्यान रखें दोस्तों। अगर आपको पूछा जाता है आई माता का मेला में कौन सी जाति के लोग आते हैं, तो वो आते हैं सिरवी जाति के। और बात करें दोस्तों इस मेले की विशेषताओं के बारे में, इसमें कौन कौन इसमें दोस्तों जो गुर्जर जाति है उसका निषेध, गुर्जर जाति का जाना निषेध है। यहाँ पर गुर्जर जाति का प्रवेश, गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है। क्या है साथियों? अगर आपको पूछा जाता है गुर्जर जाति का निषेध कौन सी माता का मेला में, तो वो है आई माता का मेला में। कौन से साथियों? आई माता का मेला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। और दोस्तों बात करें जो यहाँ पर मंदिर होता है उसको क्या कहते हैं? यहाँ पर मंदिर को दरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? मंदिर को क्या कहते हैं? तो मंदिर को कहते हैं दरगाह। क्या कहते हैं? मंदिर को दरगाह कहते हैं। मंदिर को दरगाह कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर पूजा होती है जो मूर्ति की नहीं होती, जो मूर्ति की पूजा होती है उससे क्या कहते हैं? मजार कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? मूर्ति की पूजा होती है, मूर्ति की पूजा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मजार। क्या कहते हैं साथियों? मजार। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अगर आपको पूछा जाता है मूर्ति की पूजा को क्या कहते हैं, तो मजार कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? मजार कहते हैं। और दोस्तों जो दीपक होता है उसकी लौ से यहाँ पर केसर टपकती है, कहते हैं दीपक की लौ से, दीपक की लौ से, दीपक की लौ से केसर टपकती है। क्या टपकती है साथियों? केसर टपकती है। अगर दोस्तों आपको पूछा जाता है आई माता का मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो वो किया जाता है बिलाड़ा जोधपुर में किया जाता है। कब किया जाता है? आश्विन माह में किया जाता है, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट मेला। और दोस्तों जो सिरवी जाति है, यहाँ सिरवी जाति के लोग अत्यधिक आते हैं। और दोस्तों गुर्जर जाति है, इसका प्रवेश निषेध है। क्या है साथियों? प्रवेश निषेध है। मंदिर को दरगाह कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। और मूर्ति की पूजा होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको मजार कहता है। और दीपक की लौ से यहाँ केसर टपकती है। इसके बाद में दोस्तों बात करें और नेक्स्ट मेला कौन सा आता है, तो वो आता है चौथ माता का मेला। कौन सा आता है साथियों? चौथ माता का मेला। अगर दोस्तों हम चौथ माता का मेला की बात करें, इस मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो इस मेले का आयोजन किया जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग। कहाँ पर किया जाता है साथियों? मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग है कहाँ पर? तो यह है जोधपुर में। कहाँ पर है साथियों? जोधपुर में। इस मेले का आयोजन कब किया जाता है, तो वो पूछा जाता है आपको, तो कब किया जाता है? दोनों नवरात्रों में इस मेले का आयोजन होता है, दोनों नवरात्रों में। कब किया जाता है साथियों? दोनों नवरात्रा में इस मेले का आयोजन होता है, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट मेला। और दोस्तों बात करें जो दोस्तों 2008 में यहाँ पर भगदड़ मची थी। क्या मची थी दोस्तों? भगदड़ मची। 2008 में भगदड़ मची, ध्यान है, इंपॉर्टेंट रखें, ध्यान। पूछा जाता है, संभावना नहीं है लेकिन आपको ध्यान में रखना, 2008 में यहाँ पर भगदड़ मची थी। वो कौन सा मेला था? वो था चौथ माता का मेला। अगर दोस्तों हमने पढ़ा आई माता का मेला है कहाँ पर? बिलाड़ा जोधपुर में। आश्विन माह में इस मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर सिरवी जाति के लोग अत्यधिक आते हैं। कौन सी जाति के दोस्तों? सिरवी जाति। और दोस्तों गुर्जर जाति है, इसका प्रवेश निषेध है। और दोस्तों मंदिर को क्या कहते हैं? मंदिर को कहते हैं दरगाह कहते हैं। और दोस्तों जहाँ पर मूर्ति की पूजा होती है उसको क्या कहा जाता है? तो मजार कहा जाता है। और दोस्तों दीपक की लौ से यहाँ पर केसर टपकती है। और इसके बाद में हम चौथ माता का मेला देखा। चौथ माता का मेला का आयोजन कब किया जाता है? दोनों नवरात्रों में इस मेले का आयोजन होता है। और कहाँ पर किया जाता है? ये किया जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग में। कहाँ पर है दोस्तों? मेहरानगढ़ दुर्ग जो है कहाँ पर? यह है जोधपुर में। कहाँ पर है साथियों? जोधपुर में, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट मेला। इसके बाद में हम मेला की बात करें, वो कौन सा मेला आता है, तो वो आता है एक और मेला आता है। उस मेले का नाम है खेजड़ली वृक्ष मेला। कौन सा साथियों? खेजड़ली वृक्ष मेला की बात करें तो खेजड़ली वृक्ष मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो साथियों खेजड़ली वृक्ष मेला का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट मेला, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेला है खेजड़ली वृक्ष मेला, एकमात्र वृक्ष मेला, खेजड़ली वृक्ष मेला।
जो दोस्तों खेजड़ली वृक्ष मेला है, इस मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो इस मेले का आयोजन किया जाता है खेजड़ी गांव। खेजड़ी गांव ये कहाँ पर है? तो ये है जोधपुर में। कहाँ पर है साथियों? जोधपुर में। जो दोस्तों खेजड़ली मेला है ये एकमात्र वृक्ष मेला कौन सा है दोस्तों? इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें साथियों तो एकमात्र वृक्ष मेला, एकमात्र वृक्ष मेला पूछे वो कौन सा? तो वो खेजड़ली मेला। कौन सा साथियों? खेजड़ली मेला। और इस मेले का आयोजन कब किया जाता है? तो इस मेले का आयोजन किया जाता है दोस्तों भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब किया जाता है साथियों? भाद्रपद शुक्ल दशमी को इस मेले का आयोजन होता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इंपॉर्टेंट मेला है, ध्यान रखें, इसकी तारीख भी याद रखनी, आपको परीक्षा में पूछ लेता है। इसके बाद में और विशेषताओं की बात करें, जो दोस्तों ये खेजड़ली वृक्ष मेला ये किसकी याद में लगता है? ये लगता है अमरता देवी की याद में। किसकी दोस्तों? अमरता देवी। अमरता देवी जो दोस्तों वृक्ष के पीछे अपने प्राण गंवा दिए थे वो अमरता देवी, जिसकी याद में मेला लगता है। किसकी याद में? जो दोस्तों अमरता देवी हैं। ये घटना कब हुई? ये अमरता देवी वाली ये घटना हुई थी, ध्यान रखें, 1730 में। कब हुई थी साथियों? 1730 में ये घटना होती है खेजड़ली वृक्ष जो जिसकी याद में यहाँ पर मेला लगता है। और दोस्तों जो इस मेले का पहली बार आयोजन कब किया गया है? तो पहली बार मेले का आयोजन किया गया साथियों, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट मेला है तो इस कारण पहली बार आयोजन इस मेले का किया गया था दोस्तों। कब किया गया? तो ये किया गया 12 सितंबर 1978 को। कब किया गया साथियों? 12 सितंबर 1978 को इस मेले का आयोजन किया गया, ध्यान रखें, पहली बार। और दोस्तों जो अमरता देवी है ये कब हुई थी? ये घटना ये हुई थी 1730 में, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट घटना है। और दोस्तों मेले का आयोजन भाद्रपद शुक्ल दशमी में किया जाता है, जो दोस्तों एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली गाँव में लगता है दोस्तों। कहाँ पर लगता है? खेजड़ली गाँव में। कहाँ पर लगता है साथियों? खेजड़ली गांव में इस मेले का आयोजन होता है, जो है कहाँ पर? ये है जोधपुर में। इसके बाद में दोस्तों मेले की बात करें, मेले का ध्यान रखना है, सचियाई माता का मेला। कौन सा साथियों? सचियाई माता का मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? सचियाई माता का मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? ये किया जाता है ओसिया। कहाँ पर है दोस्तों? ओसिया गाँव में, ओसिया। और है कहाँ पर? दिए हैं जोधपुर। कहाँ पर है साथियों? जोधपुर में। ओसिया माता का मंदिर है दोस्तों, इसको ओसिया माता के नाम से भी जाना जाता है। और इसको इम्पोर्टेंट नाम पूछे तो सचिया माता का मेला। कहाँ पर आयोजन किया जाता है? ओसिया जोधपुर में। इसके बाद में एक और मेला आता है, उस मेले का नाम है लुटियाई माता का मेला। लुटियाई माता का मेला ये कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? इस मेले का आयोजन होता है कल्ला गाँव। कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? कल्ला गाँव। कल्ला गाँव कहाँ पर है? तो ये है जोधपुर में। कहाँ पर है साथियों? कल्ला गाँव कहाँ पर है? तो ये है जोधपुर में। इंपॉर्टेंट मेला है, ध्यान रखें, लुटिया माता का मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? ये किया जाता है कल्ला गाँव में, जो कि है कहाँ पर? जोधपुर में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में एक और मेला आता है, उस मेले का नाम है साथियों पाबूजी का मेला। कौन सा दोस्तों? पाबूजी का मेला। अगर दोस्तों हम पाबूजी का मेले की बात करें, पाबूजी का मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ये किया जाता है फलोदी। फलोदी कहाँ पर है? तो साथियों फलोदी है जोधपुर। कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर। दोस्तों इंपॉर्टेंट मेला है। अगर दोस्तों आपको पूछा जाता है पाबूजी का मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों कोल्लूमंड फलोदी में। कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? कोल्लूमंड फलोदी। इसके बाद में एक महोत्सव आता है जिसका नाम है मारवाड़ महोत्सव। कौन सा साथियों? मारवाड़ महोत्सव। अगर दोस्तों आपको पूछा जाता है मारवाड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? ये किया जाता है जोधपुर में। कब किया जाता है दोस्तों? जोधपुर में किया जाता है। और कब किया जाता है वो पूछ रहे हो तो वो है अक्टूबर माह में। कहाँ पर किया जाता है साथियों? अक्टूबर माह में इस महोत्सव का आयोजन होता है, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट महोत्सव है दोस्तों। हमने आज पहले जोधपुर मेलों के बारे में देखा, जोधपुर में आई माता का मेला, चौथ माता का मेले के बारे में देख गया, फिर बाद में खेजड़ी वृक्ष मेला जो एकमात्र वृक्ष मेला है, उसके बाद में सचियाई माता का मेला देखा, इसके बाद लुटिया माता देखा, पाबूजी का मेला देखा और मारवाड़ का महोत्सव देखा, जो कहाँ पर आयोजन किया जाता है? जोधपुर में किया जाता है। और अक्टूबर माह में इस मेले का आयोजन होता है महोत्सव का। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जिला आता है, उस जिले का नाम है दोस्तों बाड़मेर जिला। कौन सा साथियों? बाड़मेर जिला के बारे में आज अध्ययन करने जा रहे हैं। कौन सा जिला दोस्तों? इंपॉर्टेंट जिला है, वो भी ध्यान रखें। कौन सा मेरे साथियों? मेरे प्यारे दोस्तों इस जिले का नाम है बीकानेर। कौन सा साथियों? बीकानेर जिला। अगर दोस्तों बीकानेर की बात करें, बीकानेर में कौन कौन से मेले बढ़ते हैं तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें बीकानेर में कौन कौन से मेले का आयोजन किया जाता है तो वो ये किया जाता है, आपको पता होगा अभी बहुत ही लोकप्रिय मेला करणी माता का मेला। कौन सा साथियों? करणी माता का मेला। करणी माता का मेला। देखिए दोस्तों, अगर आपको यानी सब प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों करणी माता से इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन संबंधित प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान से पढ़े और ध्यान से याद रखें, क्योंकि दोस्तों ये छोटा सा सरल टॉपिक है एंड इससे बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है। और एक बार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 हुई, इसमें भी पूछा गया है कि करणी माता का मेला ये है कहाँ पर? ये है देशनोक बीकानेर। कहाँ पर है साथियों?
देशनोक बीकानेर। अगर दोस्तों आपको पूछा जाता है करणी माता का मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो ये किया जाता है देशनोक बीकानेर में। कहाँ पर किया जाता है साथियों, देशनोक बीकानेर में इस मेले का आयोजन होता है। जो दोस्तों करणी माता है, करणी माता का मेला कब कब किया जाता है, ये कब मेला लगता है, ये लगता है दोनों नवरात्रा में इस मेले का आयोजन किया जाता है। दोनों नवरात्रा में इस मेले का आयोजन होता है, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट मेला। और दोस्तों बात करें इस मेले में सर्वाधिक कौन आते हैं, जो चारण जाति व राठौड़ जाति है उसके लोग सर्वाधिक आते हैं। कौन कौन से दोस्तों, चारण व राठौड़ जाति के व्यक्ति सर्वाधिक आते। चारण व राठौड़ जाति के व्यक्ति सर्वाधिक किन के मेले में आते हैं, तो वो आते हैं करणी माता के मेले में। किसके मेले में दोस्तों, करणी माता के मेले में। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट मेला। इसके बाद में बात करें और दोस्तों और इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें दोस्तों, इस मेले को चरनी चेरी का मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, चरनी चेरी का मेला। दोस्तों ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट चीज़ है, चरनी चेरी का मेला किससे कहते हैं, तो करणी माता कहते हैं। ध्यान रखें। और दोस्तों कहाँ पर आयोजन किया जाता है, ये किया जाता है देशनोक बीकानेर में। कहाँ पर किया जाता है साथियों, देशनोक बीकानेर में आयोजन होता है, जो चरनी चेरी का मेला भी कहते हैं। कौन सा मेला कहते हैं दोस्तों, चरनी चेरी। इसके बाद में और बात करें दोस्तों इस मेले की, तो दोस्तों यहाँ पर सफ़ेद चूहे दिखना शुभ माना जाता है। क्या है दोस्तों, सफ़ेद चूहे दिखना। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चूहा, इंपॉर्टेंट चूहा की है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, सफ़ेद चूहे दिखना शुभ माना जाता है। यानी चूहों से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है, दिखना शुभ माना जाता है। ध्यान रखिए, सफ़ेद चूहे किसके माता में, किन की माता जी में पाए जाते थे, करणी माता जी में शुभ माना जाता है, शुभ माना जाता है। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट चीज़ है, सफ़ेद चूहे दिखना यहाँ पर शुभ माना जाता है। इसके बाद में दोस्तों बात करें यहाँ पर और कौन सा महोत्सव होता है दोस्तों, एक महोत्सव लगता है, उस महोत्सव का नाम ऊँट महोत्सव। कौन सा साथियों, ऊँट महोत्सव। अगर दोस्तों हम ऊँट महोत्सव की बात करें, ऊँट महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो ऊँट महोत्सव का आयोजन किया जाता है साथियों बीकानेर। कहाँ पर किया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, बीकानेर किया जाता है। और दोस्तों कब किया जाता है, ये किया जाता है जनवरी माह में लगता है। कब लगता है दोस्तों, जनवरी माह में लगता है। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट महोत्सव। जो दोस्तों ऊँट महोत्सव है, ऊँट महोत्सव यानी नाचना नस्ल का ऊँट है, जो इस महोत्सव में प्रतियोगिता होती है, जिसमें हर वर्ष प्रतिवर्ष प्रथम आता है। जो कौन सा ऊँट आता है, तो वो आता है नाचना नस्ल का। इस महोत्सव में प्रतिवर्ष प्रथम आता है। जो यहाँ पर प्रतियोगिता होती है उसमें प्रतिवर्ष प्रथम आता है। और दोस्तों पूछे आपको, तो ये आपको क्या बताना है, तो दोस्तों ध्यान रखें, अगर आपको पूछा जाता है नाचना नस्ल का इस मौसम में जो आयोजन होता है प्रतियोगिता में, इस मौसम में ऊँट कौन सी नस्ल का आता है, तो प्रथम तो वो आता है नाचना नस्ल का। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद में दोस्तों बात करें और कौन सा मेला बढ़ता है, यहाँ पर एक और मेला बढ़ता है कपिल मुनि का मेला। कौन सा बढ़ता है साथियों, कपिल मुनि का मेला। अगर दोस्तों हम कपिल मुनि के मेले की बात करें, कपिल मुनि का मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो कपिल मुनि का मेले का आयोजन किया जाता है बीकानेर। कहाँ पर किया जाता है साथियों, बीकानेर। मेरे प्यारे दोस्तों कपिल मुनि का मेला है, ये कब लगता है, तो अगर आपको पूछा जाता है कपिल मुनि का मेला कब लगता है, ये लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को इस मेले का आयोजन होता है, कार्तिक पूर्णिमा को। और दोस्तों क्या ध्यान रखना है इसके मेले में, और दोस्तों जो यहाँ पर जांगल प्रदेश का महाकुंभ कहते हैं, जांगल प्रदेश का महाकुंभ किसके मेले को कहते थे, कपिल मुनि के मेले को। किसके कहते हैं साथियों, कपिल मुनि का मेला। और दोस्तों बात करें, जो दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर 1.25 लाख दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं, यानी कार्तिक पूर्णिमा को 1.25 लाख दीपक प्रवाहित किए जाते हैं, 1.25 लाख दीपक प्रवाहित किए जाते हैं। वो किन के मेले में किए जाते हैं, तो वो किए जाते हैं कपिल मुनि का मेले में। जो दोस्तों कपिल मुनि है, कपिल मुनि को सांख्य दर्शन के प्रणेता भी कहते हैं। कपिल मुनि को सांख्य दर्शन के प्रणेता भी कहते हैं। ध्यान रखें, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है, तो वो है कपिल मुनि। कौन है दोस्तों, कपिल मुनि। दोस्तों ये जिले थे। और दोस्तों इसके बारे में और अध्ययन करें दोस्तों, तो ये कहाँ पर आयोजन किया जाता था, कपिल मुनि का मेले का आयोजन बीकानेर में किया जाता है। और दोस्तों बात करें ऊँट महोत्सव, दोस्तों देखिए ऊँट महोत्सव है, ये बीकानेर का आयोजन किया जाता है। एक बार
और दोस्तों ऊँट महोत्सव कब लगता है? ये लगता है जनवरी माह में लगता है। नाचना नस्ल का इस मौसम में हर वर्ष प्रतियोगिता होती है जिसमें प्रथम आता है। और कपिल मुनि का मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? बीकानेर जो अगर आप मुझे झील पूछे तो वो कौन सी है? कोलायत झील। कौन सी साथियों? कोलायत झील। ध्यान रखें, कोलायत झील परीक्षा में पूछा जाता है। और दोस्तों बात करें कार्तिक पूर्णिमा का मेले का आयोजन किया जाता है। झारखंड प्रदेश का महाकुंभ कौन सा है? कपिल मुनि का मेला है। कार्तिक पूर्णिमा को 1.25 लाख दीपक प्रवाहित किए जाते हैं, वो कपिल मुनि के मेले में। कपिल मुनि को सांख्य दर्शन के प्रणेता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रणेता। और दोस्तों एक मेला और आता है, उस मेले का नाम है दोस्तों, उस मेले का नाम जाम्बोजी का मेला। कौन सा? जाम्बोजी का मेला। अगर दोस्तों हम जाम्बोजी का मेला की बात करें, जाम्बोजी का मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों जाम्बोजी का मेले का आयोजन होता है मुकाम तलवा, नोखा, बीकानेर। जाम्बोजी का मेले का आयोजन होता है दोस्तों, जो विश्नोई संप्रदाय हैं उनके संस्थापक है जाम्बोजी। जब संप्रदाय का टॉपिक आएगा उसमें हम पूरी चर्चा करेंगे जाम्बोजी के बारे में। लगभग आधा घंटे का टॉपिक है। और दोस्तों जो विश्नोई संप्रदाय के व्यक्ति होते हैं वो सर्वाधिक इनके मेले में आते हैं। विश्नोई संप्रदाय के व्यक्ति सर्वाधिक किन के मेले में आते हैं? तो वो आते हैं, सर्वाधिक व्यक्ति आते हैं किन के मेले में आते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों जाम्बोजी के मेले में आते हैं। किन के मेले में आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? जाम्बोजी के मेले में। और दोस्तों ये कौन सा जिला था? बीकानेर जिला था। सबसे पहले हम जोधपुर के बारे में देखा था, फिर बीकानेर के बारे में बात की। और दोस्तों इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।